This is Echoes of the Word, where the gospel is proclaimed for healing and hope. Let the word of God echo in your heart today. ये न सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, वरन पूरा करने आया हूँ। मत्ती 5:17। ना मिटाने, ना हल्का करने, ना ढीला करने, पूरा करने। यीशु मानक को नीचे नहीं लाते, वो उसे और गहरा कर देते हैं। वे पत्थर की तख्ती पर लिखी आज्ञा मनुष्य के दिल के भीतर लिखने आते हैं। तू हत्या न करना। हम चैन की सांस लेते हैं। मैंने कभी हत्या नहीं की। पर वचन फिर पूछता है, क्या तूने किसी को चोट नहीं पहुंचाई? क्या तूने अपमानजनक शब्द नहीं बोले? क्या तूने मन की शांत रंगमंच पर क्रोध की फिल्म बार बार नहीं चलाई? क्या तूने अपनी चुप्पी से किसी को धीरे धीरे मिटा नहीं दिया? हाथ तो बेदाग हो सकता है, लेकिन दिल? यीशु युद्ध भूमि को भीतर ले आते हैं। जो कोई अपने भाई पर क्रोधित होता है वो न्याय के योग्य है। 5:22। सच्ची हिंसा खून बहने से पहले शुरू होती है। वो क्रोध में शुरू होती है जिसे हम सीने से लगाकर रखते हैं, उस क्षमा में जिसे हम टालते रहते हैं, उस प्रेम में जो हम रोक कर रखते हैं। इसलिए वो चौंकाने वाली बात कहते हैं, यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा हो और स्मरण आए कि तेरे भाई को तेरे विरुद्ध कुछ है, तो भेंट को वहीं छोड़ दे। पहले जाकर उससे मेल कर, फिर आकर भेंट चढ़ा। 5:23-24। दया के बिना की गई पूजा अधूरी पूजा है। क्षमा के बिना गाया गया भजन सिर्फ शोर है। वचन फिर गूंजता है, तू व्यभिचार न करना। हम फिर सोचते हैं, मैंने ये तो नहीं किया। पर यीशु गहराई में देख रहे हैं। तो दूसरे को कैसे देखता है? एक रहस्य की तरह या वस्तु की तरह? ईश्वर की छवि की तरह या अपनी वासना की सामग्री की तरह? वासना अधीर है, प्रेम प्रतीक्षा करता है। वासना लेती है, प्रेम देता है। वासना निगल जाती है, प्रेम बचाता है, ढांकता है। वचन हमें शर्मिंदा करने नहीं, आजाद करने आता है। कट्टर बनो, यीशु कहते हैं। शरीर के विरुद्ध हिंसक नहीं, दिल के बारे में गंभीर। कोई आदत खो देना बेहतर है बजाय इसके कि कोमलता खो जाए। कोई आराम छोड़ देना बेहतर है बजाय इसके कि पवित्रता चली जाए। वचन फिर गूंजता है, तुम्हारा हाँ हाँ और ना ना ही हो। 5:37। फिर क्यों कस्में खाएं? क्यों सच्चाई को सजाएं? क्यों अपने बचाव के लिए हकीकत को मोड़ें? शिष्य का शब्द ईमानदारी का भार उठाए। सच्ची वाणी प्रेम की भाषा है। जब भरोसा टूटता है, प्रेम चुपचाप रक्त बहाता है। और फिर गलील से बहुत दूर हमारी अपनी केरल की धरती पर वचन फिर से देह बनता है। 10 महीने की एक बच्ची, एलिन शेरिन अब्राहम। एक सड़क, एक दुर्घटना, सायरन। कोट्टायम, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि के अस्पताल। मशीनों की आवाजें और बीच में गहरा सन्नाटा। एक परिवार पर टूटता हुआ दुख। डॉक्टरों का शब्द, ब्रेन डेड। और उसी अंधेरे के भीतर एक निर्णय। ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह नहीं, कड़वाहट नहीं, बल्कि दान। उसका छोटा सा शरीर, दूसरों के लिए जीवन। उसका हृदय वाल्व तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा इंस्टीट्यूट पहुंचा। जिगर किम्स अस्पताल गया। दोनों किडनियां सरकारी मेडिकल कॉलेज के रोगियों को मिली। 4-5 घरों में नई रोशनी पहुंची। 5 जीवन स्पर्श हुए, 5 भविष्य खोल दिए गए। उस दिन सुसमाचार कूबर पर नहीं, ऑपरेशन थिएटर में जिया गया। कलीसिया कहती है, मृत्यु के बाद किया गया अंगदान यदि स्वतंत्र और नैतिक है तो उच्च और स्तुत्य कार्य है, उदार एकता की अभिव्यक्ति। दुख की गैलरी से गुजरते हुए ये नन्ही बच्ची मसीह की छोटी सी छवि बन गई, जिसका टूटा हुआ शरीर अनेकों के लिए जीवन बनता है। वचन हमारी फिल्मों में भी गूंजता है। किरीडम में क्रोध शुरुआत में सुरक्षा जैसा लगता है, अंत में विनाश बन जाता है। पिता की रक्षा करने निकला बेटा एक क्षणिक गुस्से में अपना ही भविष्य खो देता है। देवासुरम में इज्जत अभिमान बनती है, अभिमान बदले में बदल जाता है, बदला हर किसी पर घाव छोड़ जाता है। नीलकंठन की तलवार एक हाथ काट देती है, पर अभिमान ने पहले ही कई हृदयों को जकड़ रखा होता है। वचन धीरे से पूछता है, तेरे भीतर कहाँ क्रोध पल रहा है? कहाँ अभिमान ने स्टीयरिंग थाम लिया है? कहाँ तू अपने बचाव में अपनी आत्मा ही हार रहा है? हमेशा 3 रास्ते होते हैं। फरीसी का रास्ता, सही, साफ, नियमों वाला, लेकिन दया से अछूता। मुरझाए अभिमान का रास्ता, उत्साहित, शोर वाला,
प्रतिक्रियात्मक लेकिन क्रोध के कब्जे में। और मसीह की तंग राह, महंगी, धीरज, छुपी हुई, लेकिन प्रेम से भरी। तू किस रास्ते पर चल रहा है? कोई है जिसे तू क्षमा करने से इनकार करता है? कोई नाम जिसकी तू धीरे धीरे बदनामी करता है? कोई स्क्रीन जहां तेरी पवित्रता धुंधली हो जाती है? कोई वायदा जिसे तू हल्के में लेता है? कोई पिछला दरवाज़ा जिसे तू अपने संबंधों में खुला रखता है? वचन दोषी करने नहीं आता, वो बुलाता है, ज्यादा नियमों की ओर नहीं, ज्यादा गहरे प्रेम की ओर। यीशु हमारे सामने खड़े हैं, छिदे हुए हृदय के साथ, और कहते हैं, मेरी व्यवस्था को मैं तुम्हारे भीतर पूरा कर दूं। कठोर पत्थर पर नहीं, मांस के हृदय पर अपना वचन लिख दूं। और हम धीरे से उत्तर देते हैं, प्रभु, मेरे क्रोध को ले ले और उसे दया में बदल दे। मेरी इच्छा वासना को ले ले और उसे प्रेम में बदल दे। मेरे शब्दों को ले ले और उन्हें सच्चा बना दे। मेरे दुख को ले ले और उसे उपहार बना दे। अपनी व्यवस्था को मुझ में पूरा कर प्रभु, जब तक कि मेरी जिंदगी भी तेरे प्रेम की एक गूंज न बन जाए। आमीन। Thank you for praying with us through Echoes of the Word. May the Lord bless you and heal your heart. If this message helped you, share it with someone who needs His Word today.